नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका की एक कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और ये कंपनी सिर्फ आपके घरों के अंदर यूज किए जाने वाले कंप्यूटर के जीपीयू कार्ड बनाने वाली एनवीडिया कंपनी ही है। इस कंपनी का आज वर्तमान मूल्यांकन $3 ट्रिलियन हो चुका है और ये एलन मस्क की टेस्ला और मार्क जुकरबर्ग की मेटा से भी बड़ी हो चुकी है। आखिरकार कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में एनवीडिया की सफलता की कहानी को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एनवीडिया ने अपने प्रारंभिक वर्षों में तो ग्राफिक चिप्स के विकास पर ही ध्यान केंद्रित किया और कंप्यूटिंग गेमिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी शुरुआत में कंप्यूटर गेम्स के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के बिना खेलना बड़ा ही मुश्किल था। साधारण कंप्यूटर आम उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन वे भारी ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग को संभालने में सक्षम नहीं थे। सीपीयू का कंप्यूटर को दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यही कंप्यूटर में ज्यादातर काम और सभी निर्देशों को पूरा करता है। सीपीयू का उपयोग प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने के लिए किया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से वर्ड प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसे वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन चलाए जाते हैं जो छोटे छोटे टास्क को निष्पादित करते हैं। लेकिन कंप्यूटर पर हम जो विशेष रूप से मल्टीटास्क करते हैं जैसे कि ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, बड़े सॉफ्टवेयर पर 3D गेमिंग या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ भी, तो सीपीयू के लिए बड़ा ही कठिन होता है क्योंकि ये कठिन कार्य सीपीयू के लिए सभी कार्यों को करने के लिए बड़ा ही समय लेता है। हमारे सीपीयू में पहाड़ जैसे निर्देशों को देखने की सीमित ही क्षमताएं होती है। हालांकि सीपीयू ये कार्य सही ढंग से करता है, लेकिन इससे कुछ कार्यों में देरी या सीमाएं हो सकती है। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के आने से हुआ। जीपीयू का मुख्य कार्य ग्राफिक्स प्रोसेसिंग से जुड़ा होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। जब हम कंप्यूटर में बहुत सारे ग्राफिकल कार्य या प्रोसेसिंग से संबंधित काम करते हैं तो सीपीयू इन कार्य को जल्दी से पूरा करने में सक्षम नहीं होता। जीपीयू इसके विपरीत है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस और जटिल गणनाओं को बड़ी ही तेजी से निष्पादित करता है। ये विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग और अन्य जटिल या अन्य कठिन कामों को यह आसानी से कर सके। जीपीयू का प्रमुख उपयोग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग में होता है। जैसे जैसे ग्राफिक्स का महत्व बढ़ता जा रहा है, जीपीयू का उपयोग भी और बढ़ता जा रहा है। आज के समय में बिना ग्राफिक्स कार्ड के हर आधुनिक कंप्यूटर में, खासकर वह कंप्यूटर जो गेमिंग, 3D मॉडलिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इन कार्य के लिए जीपीयू की प्रोसेसिंग पावर महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सीपीयू की तुलना में इन कार्य को अधिक तेजी और सटीकता से पूरा करता है। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो ग्राफिक्स कार्ड बनाने में विश्व भर में जानी जाती है। एनवीडिया ने अपने जेटसन मॉड्यूलस तैयार किए जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। ये मॉड्यूलस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित प्रणालियों के विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। आज के समय में एनवीडिया का जीपीयू कार्ड दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और उपयोगी प्रोडक्ट बन गया है। ये गेमिंग, अनुसंधान, निर्माण, डिजाइन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है। एनवीडिया के जीपीयू कार्ड का भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत सी कंपनियां इनका प्रयोग की योजना बनाई रही है और कई तो कर भी रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विकास के साथ जीपीयू का उपयोग और भी व्यापक होता जाएगा। एनवीडिया की सफलता को हम कुछ पॉइंटों में समझते हैं। पहला पॉइंट, एनवीडिया कंपनी ने अपना पहला उत्पाद रीवा 128 को 1997 में लॉन्च किया। ये 12 MB का जीपीयू था जो डायरेक्ट एक्स और ओपन जीएल ग्राफिकल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता था। इस उत्पाद ने गेमिंग और ग्राफिक्स के क्षेत्र में एनवीडिया को महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया और कंपनी को शुरुआती सफलता दिलाई। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया। दुनिया का पहला जीपीयू माना जाता है क्योंकि यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट गेमिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और 3D गेमिंग के लिए उच्च स्तरीय क्वालिटी प्रदान की। यह जीपीयू 3D रेंडरिंग, ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग को हार्डवेयर स्तर पर सपोर्ट करता था जो उस समय एक बड़ी बात थी। नंबर 2, गेमिंग इंडस्ट्री के उभरने से एनवीडिया के लिए एक सुनहरा अवसर मिला। जैसे जैसे गेमिंग ग्राफिक्स में ज्यादा वास्तविकता की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे एनवीडिया ने अपने जीपीयू को अपग्रेड किया, गेमर्स और गेम डेवलपर्स के लिए बहुत ही आवश्यक टूल बना दिया। नंबर 3, रणनीति अधिग्रहण यानी स्ट्रेटेजी एक्विजिशन। एनवीडिया ने कई नई कंपनियों को अधिग्रहण किया जिससे उनकी तकनीकी और मजबूत होती गई। 2000 के दशक में उन्होंने 3DFX इंटरैक्टिव जैसी महत्वपूर्ण कंपनियों को खरीदा जो उस समय एक प्रसिद्ध ग्राफिक्स कार्ड निर्माता थी। नंबर 4, AI और डेटा सेंटर्स का निर्माण। 2010 के बाद एनवीडिया ने खुद को सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपने जीपीयू का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने डेटा सेंटर्स के लिए शक्तिशाली जीपीयू बनाए और AI मॉडल को ट्रेन करने में काम आए। नंबर 5, सेल्फ ड्राइविंग और कार अन्य उद्योग। एनवीडिया ने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी प्रवेश किया, जहां उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए जीपीयू और सॉफ्टवेयर विकसित किए। इसके अलावा हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसी अन्य इंडस्ट्रीज में भी एनवीडिया के जीपीयू का उपयोग बढ़ने लगा। नंबर 6, निरंतर अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनवीडिया ने हमेशा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया। उन्होंने हर साल नए और ज्यादा शक्तिशाली जीपीयू कार्ड लॉन्च की, जिससे उन्हें इंडस्ट्री लीडर बनने में मदद मिली। एनवीडिया के जीपीयूज ने एआई में एक नए युग की शुरुआत की। आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी जैसे टेस्ला, गूगल, अमेज़न एनवीडिया के ही जीपीयूज पर निर्भर है। आज एनवीडिया सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के हर बड़े क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे वो गहरी शिक्षा हो या रोबोटिक्स हो या फिर वर्चुअल रियलिटी ही क्यों ना हो। एनवीडिया की यात्रा इस बात का सबूत है कि जब आप निरंतर इनोवेशन और क्वालिटी पर फोकस करते हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। एनवीडिया की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। G4 से लेकर AI और सेल्फ ड्राइविंग कारों तक एनवीडिया ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया और ये सफर यही नहीं रुकने वाला है। आने वाले समय में एनवीडिया और भी नए आयाम छुएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें। ऐसे ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो हम लाते रहेंगे। हम मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।